नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिका। ये देखते हैं यूपी के गाजीपुर से प्रदीप दुबे की एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर का विपक्ष पर तीखा हमला हुआ है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करते हुए राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 40 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम है। अखिलेश यादव के सनातन और पीडीए संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा कि सपा शासन में प्रदेश में गुंडाराज, दंगे और अपराध चरम पर थे, जबकि योगी सरकार में बड़े अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई हुई है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 40 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसका शुरुआत 5 जून को 5 करोड़ पौधे रोपण हुए और आज 12 जुलाई है। आज पूरे प्रदेश में 75 जिले में 35 करोड़ पौधारोपण का काम चल रहा है पूरे प्रदेश में। देखिए, कोशिश सरकार कर रही है। आपने देखा कि आपकी भी उम्र 50 के ऊपर है ना। आपने नदी में पानी देखा, नदी से आ गए तालाब में पानी देखा, कुएं पर हम लोग आ गए, कुएं से हम लोग हैंडपंप पर आ गए, हैंडपंप से आज बोतल में आ गए। तो सरकार का प्रयास है कि आने वाली जो पीढ़ी है, बरसात नहीं होगी तो उनको भोजन नहीं मिलेगा, राशन अनाज पैदा नहीं होगा तो भोजन नहीं, पीने की पानी की समस्या पैदा होगी। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है कि हर साल पौधे लगा रही है। पिछली बार हम लोगों ने ये तय किया कि जितने पौधे लगाए जाएं उसके लिए उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। तो प्रयास पिछले बार हुआ। आप अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ के जाइए तो आपको लगेगा कि पूर्वांचल बनने के बाद पौधे लगे और आज आपको बड़ी संख्या में पौधे दिखाई दे रहे हैं। जहां जहां पौधे लगाए गए, कुछ जगह उस जमीन होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आई है, उस जगह पानी हम लोग समय से नहीं पहुंचा पाए, इसकी वजह से कुछ दिक्कत आई है। कोशिश हो रही है सरकार की कि आने वाले 10 साल के बाद पूरा उत्तर प्रदेश फिर हरा भरा हो और प्रदेश में पूरी तरह ऊपर वाले की कृपा हो, बरसात हो, सबको पीने का पानी, खाने के लिए भोजन, अन्न पैदा हो। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। वो तो मौलाना के यहाँ जाके उनके गोड़वे में घुस जाना चाहते हैं। वही जो है सनातन है। सनातन 5 साल उन्होंने शासन करके दिखाया कि पूरे प्रदेश में गुंडा राज था। 1000 दंगे हुए 5 साल के अंदर, 1200 जन की हानि हुई और मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था और ये सैफई में बैठ के नाच देख रहे थे। यही सनातन है, इसी को सनातन कहते हैं। समाजवाद के राज में अपराधी असलाह लहराते हुए सड़कों पर जाते थे, यही समाजवाद है। आज योगी जी का राज है, सनातन का राज है। एक भी दंगा कहीं नहीं हुआ। आपने देखा, अब 27 में दोनों मिलकर 27 को जीत जाए इतने बहुत है। देखिए, अभी खोखी आवे के सवेरे मुहबावल जाए संजय के तो ठीक नहीं है। अब टाइम आएगा तो देखा जाएगा। उनके पास कोई काम नहीं है। देखिए, मंदिर ट्रस्ट के अधीन है। ट्रस्ट ने सरकार से कहा कि यहाँ जांच करा लिया जाए। एसआईटी गठित हुई। प्रथम दृष्टया 8 लोग पकड़े गए, जेल गए और ट्रस्ट के लोगों ने भी बैठक करके जो उनको ऊपर शंका हुआ उनसे इस्तीफा दिलवा दिया। जांच जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार कहते हैं जो भी इसमें कितना हूँ ताकतवर व्यक्ति होगा, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो सही कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी जैसा धोखेबाज नेता इस धरती पर कोई नहीं है। गठबंधन किए, 16 को सीट दिए, 12 को सीट पर अपना प्रत्याशी दे दिए। अरे इगू दुगू रहता तो चलता। 12 को चाप दिए कि नहीं हमारा नहीं लड़ाओगे तो हम समझौता नहीं करेंगे। अंतिम दौर में था, इस नाते हमने मन बनाया कि चलो देख ही लेते हैं। उसी समय से आज भी 22 के चुनाव के बाद से ही सारे लोग उनके समाजवादी पार्टी का झंडा डंडा लेके घूम रहे हैं। इस बात की पुष्टि अखिलेश यादव जी ने भी कई बार कहा है। तो उनके जाने और न आने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। अभी कल देखा बस बलिया में न चापा कितने लोग फेंचकुर फेंक रहे हैं, अब शुरू कर दिए हैं। कुछ नहीं बन पाएगा।
देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं विपक्ष के लोग। जनता तो कह रही है कि हमारी आस्था है, 500 साल के बाद मंदिर बना और मंदिर में कोई गड़बड़ी हुई तो सरकार ने उसकी जांच करा करके जो दोषी पाए गए जेल भेज दिया और लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चल रहा है। ये तो जनता कह रही है।